मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आपको सूचित भी करना चाहती हूँ कि हम इस जुलाई माह को प्रार्थना माह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें यदि आप चाहें तो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं अथवा अपने घर पर ही नजदीकी लोगों के साथ प्रार्थना सभा आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी विश्ववाणी कार्यालय या सेवकों से संपर्क करके प्रतिदिन स्तुति और प्रार्थना विषय प्राप्त कर आशीषित हो सकते हैं। अब तक चलाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक चलाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे भी चलाएगा स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। जहाँ की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक संभाला स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक संभाला स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे भी संभालेगा स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। क्या कि तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक बचाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक बचाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे भी बचाएगा स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। क्या कि तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। विश्वास करो तो न त्यागेगा, उसकी करुणा सदा की है। विश्वास करो तो न त्यागेगा, उसकी करुणा सदा की है। प्रार्थना में है विजय, स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। क्या कि तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। सामर्थ है वो स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। सामर्थ है वो स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। सर्वज्ञ है वो स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। यहाँ की तुम स्तुति करो,
उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। आइए आज की इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है कुलूसियों अध्याय 2 पद संख्या 11 से 14। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, आज के पढ़े गए इस सुंदर वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जैसा हम विशेष रूप से 14 पद में इस बात को देखते हैं, जो जहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मतलब जो हमारे जो पाप का दंड था, जो पहले से वो मुकर्रर कर दिया गया, जो दंड हमारे अपराध के लिए दिया गया। मगर जब हम हम जब इसकी व्याख्या करते हैं या इसके हम इतिहास में जाते हैं या इसकी गहराई में जाते हैं, तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि ये एक यहूदी व्यवस्था है जो पुराने नियम में लिखी गई और इस व्यवस्था के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा इसके किसी एक नियम को तोड़ने पर उस व्यक्ति को संपूर्ण व्यवस्था का उल्लंघन करने का दोषी या अपराधी समझा जाता था और ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता था और उससे व्यवस्था के द्वारा क्षमा नहीं मिलती थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने महान प्रेम और दया के कारण हमारे खातिर उस लिखित कानून संहिता को समाप्त कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसने यहूदी व्यवस्था के दोषारोपण और दंड को समाप्त कर दिया। जिस प्रकार क्रूस पर मसीह को कीलें ठोक दी गई थी, उसी प्रकार उस लिखित कानून को दोषारोपण को उस क्रूस पर कीलें ठोक दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि उसे नष्ट या पूर्ण खोखला व खंडित कर दिया गया है, परंतु व्यवस्था को सामान्य तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता था। व्यवस्था की मांग के अनुसार किसी एक व्यक्ति को दंड सहकर कीमत चुकाना अनिवार्य था। किसी एक व्यक्ति को मनुष्य के पाप के खातिर दोष का दंड प्राप्त करना आवश्यक था और किसी एक व्यक्ति ने यह किया और वह व्यक्ति था यीशु मसीह। इस प्रकार जब उसे क्रूस पर कीलें ठोकी गई, तब व्यवस्था को उसके साथ कीलें ठोक दी गई। उसने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। अब व्यवस्था हमें दोषी नहीं ठहरा सकती। अब जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन वचनों के द्वारा इसके गहरे भेद को आज की सुबह हम पे प्रकट करे। आज हमारे लिए कितनी धन्य बात है कि हमारे लिए आज एक सरल और साधारण उपाय है, साधन है, उपलब्ध है उद्धार पाने के लिए। जिंदों की जमीन पे जिंदा रहते हुए उस उद्धार के, पाप की क्षमा के उस निश्चयता को हम इसी जिंदों की जमीन पर हम प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं आपके ऐसे प्रेम के लिए, आपके ऐसे बड़े महान त्याग और बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो व्यवस्था ठहराई गई, आपने उसको नए नियम में उस क्रूस पर पूरा किया और आज इसीलिए प्रभु आपने इस वचन को इस रीति से हमारे हाथों में दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जितने भी लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उन सबको ब्लेस करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे परिवारों के लिए जो आज फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में हैं
और प्रभु जी अपने बिजनेस की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने परिवार की वजह से, अपने इनकम ना होने की वजह से बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यीशु जी आज की सुबह उस ऐसे एक एक परिवार को प्रभु मैं आपके सन्मुख लेकर आता हूँ। दया करें, मेहरबानी करें, उनके लिए फाइनेंस का आप प्रबंध करें। ओ प्रभु, अगर किसी भी तरीके से दुष्ट ने उनके फाइनेंस पर, उनके बिजनेस पर, उनके कामों पर, उनके हाथों के परिश्रम पर किसी भी तरीके से कोई भी अपनी चाल चालाकी युक्ति करी है, मैं उसे आज की सुबह यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ और प्रभु आपकी सामर्थ को प्रभु जी मैं उस पर रिलीज करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज प्रार्थना को सुना। जिनके भी आज शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, यीशु मसीह के नाम से हम उनको भी ब्लेस करते हैं। हमारे जवान बच्चों को हम विशेष रूप से आपके नाम से ब्लेस करते हैं, आशीषित ठहराते हैं और आपको महिमा देते हैं। सारा आदर, मान सम्मान, महिमा, गौरव, इज्जत और जलाल सब कुछ आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।